अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज आपके लिए हुसूल मोहब्बत के लिए एक यूनानी नक्श लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये बहुत तेज़ असर वाला नक्श है और उसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है जिस तरह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपके मतलूब के दिल में मोहब्बत की आग लगाने वाला तावीज़ है। इसको मामूली समझकर हरगिज़ इग्नोर ना करें और ये बहुत आसान है। इसको लिखना, इसको बनाना और इसको यूज़ करना बिल्कुल आसान है। एक ही दिन का ये अमल है, एक ही दिन आपने इसको बनाना है और एक ही दिन करके रख देना है। उसके बाद ये तावीज़ जाने और इसका काम जाने और फिर आप देखेंगे कि ये तावीज़ किस तरीके से काम करता है, किस शिद्दत से ये काम करता है। बस आपने करना ये है कि आप इस तावीज़ को फोल्ड करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं, इस बात का ख्याल रखें कि तालिब का नाम मतलूब के नाम के ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने इसको किसी बक्से में, किसी ट्रंक में इसको रख देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न आपने दे देना है। वज़न आप इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये तावीज़, ये नक्श कितनी शिद्दत से काम करता है। ये तावीज़ मैं उसका ग्राफ बना चुका हूँ, ये आपके सामने बना हुआ है। मज़ीद मैं आपके सामने इसको फिलअप करूँगा ताकि आपको इसकी चाल भी समझ आती जाए कि इसको आपने किस तरीके से फिलअप करना है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये जो ब्लैक सा निशान मैंने नीचे बनाया है एक खाने में, ये 2 खानों में बनाया जाएगा। ये एक मैं आपके सामने यहाँ बनाऊँगा। इस तरीके से आपने ये 2 खानों में इस तरह से बना देना है। ये ब्लैक इस तरह से बना देंगे आप 2 खानों में। ये आपके सामने मैं नक्श आपको वीडियो में भी पेश कर दूंगा, आपके सामने आ जाएगा मुकम्मल। अब आपने इस नक्श को फिलअप करना है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 खानों का नक्श है और इसके कोनों पे फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं। जिब्रील पहले नंबर पे, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल, ये 4 नाम फरिश्तों के लिखे हुए हैं और ऊपर इसके 786 मैंने लिख दिया है। और ये ग्राफ आप देख चुके हो कि ये जो काले निशान मैंने बनाए हैं ये भी आपके सामने बनाए हैं, इसी तरह बनेगा। अब रहा कि आपने नक्श को कैसे फिलअप करना है और क्या क्या इसमें लिखना है। आप यहाँ से शुरू करेंगे पहले खाने से और इसको आखिर तक ले जाएंगे लिखते हुए, फिर दूसरी लाइन शुरू करेंगे तो आखिर तक ले जाएंगे लिखते हुए, फिर तीसरी लाइन को आखिर तक ले जाएंगे। इसकी यही चाल है। अब आप अक्सर लोग चाल, तावीज़ की चाल पूछते हैं कि चाल क्या है, तो चाल मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी यही चाल है कि इसको इसी तरतीब से लिखना है शुरू से आखिर तक। अब सबसे पहले खाने में 1 लिखा जाएगा, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उसके बाद 401 लिखना है, आपके सामने है। उसके अगले खाने में सिर्फ 4 लिखना है और उससे अगले खाने में रे लिखनी है, जिसको अरबी में रा भी कहा जाता है। उसके बाद ये सुराखों वाली है और ये इस तरह आप लिखेंगे और आखिरी खाने में मीम लिखा जाएगा। दूसरी लाइन में आ जाएंगे तो सबसे पहले 6 लिखा जाएगा और ये जो दूसरा खाना है इसको फ़िलहाल हम खाली जोड़ रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है। उसके आगे ये रा के नीचे हम नून लिखेंगे। उसके आगे वाला खाना भी हम खाली फ़िलहाल छोड़ रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या लिखना है। और यहाँ आखिरी खाने में फिर ये लाम लिखा जाएगा। फिर आ जाएंगे हम आखिरी लाइन में, यहाँ 399 लिखा जाएगा और उसके बाद उसके अगले खाने में 5 लिखा जाएगा। उससे अगले खाने में वो जो निशान वाला खाना है इसमें 2 लिखा जाएगा। फिर नून के नीचे हम सीन लिखेंगे, उसके आगे या लिखा जाएगा, ये अलफ या, और उसके बाद आखिर में हा लिखा जाएगा। अब आपके पास ये 2 खाने बचते हैं। इन 2 खानों में आपने ये जो 401 के नीचे वाला खाना खाली है इसमें तालिब का नाम लिखा जाएगा और ये जो है ये ही के नीचे जो नाम खाना खाली है यहाँ मतलूब का नाम लिखा जाएगा। और आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ कि इसमें वालदा का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वालदा का नाम कन्फर्म है तो आप वालदा का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज़ अगर नहीं तो आप सिर्फ तालिब और मतलूब ये 2 नाम लिखेंगे।
अगर आप तालिब हैं, मर्द हैं, तो आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे 401 के नीचे जो खाना खाली है, और ये जो दूसरा खाना है यहाँ इसमें मतलूब का नाम लिखा जाएगा। ये जो है ये ही के नीचे जो लिखा हुआ है खाना खाली है, इसमें मतलूब का नाम लिखा जाएगा। और अगर आप खातून हैं तो आप पहले अपना नाम लिखेंगी 401 के नीचे, और दूसरी जगह पर फिर आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। 4 के नीचे वाला खाना है जो निशान वाला खाना है, इस खाने में आपने लिखना है 400, सिर्फ 400 लिखना है। 4 और 00 आपने इसमें डालना है। ये आपका तावीज़ तैयार हो गया। अब इसको मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ इसको, वैसे ही आपको सामने ऐसे ही पेश भी कर दूँगा। और अगर आप इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए लक्ष्य आपके सामने बन गया। मैं नाम के बगैर, नाम की जगह खाली छोड़कर आपको ये दे रहा हूँ, आपको इसी तरह से इसको बना लेना है। अब इसमें साइज़ क्या है जो पूछने वाली बात है, करने वाली बात है। यहाँ तालिब का नाम लिखा जा चुका है 401 के नीचे, और ये यहाँ ही के नीचे यहाँ आपने मतलूब का नाम लिख दिया। और अब आपने इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। ये जो लकीर, ये निशान वाली लकीर है, इसके ये जो सामने आ रही है, यहाँ से इसको आपने फोल्ड करना है ऐसे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे। ये देखें, ये इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना। अब इसमें साइज़ ये है, मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ तालिब लिख दूँगा तो फिर आपके लिए प्रिंट लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसमें मैं निशान लगा देता हूँ थोड़ा सा। ये तालिब है और ये मतलूब है। अब अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो अब देखें कि इस तरह फोल्ड होगा ऐसे। अब ये तालिब का नाम मतलूब के ऊपर आ गया। ये आप अगर अच्छी तरह से देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो आपको समझ आ जाना चाहिए। जब इस तरह से को फोल्ड करेंगे तो तालिब का नाम ऊपर आ जाएगा। अब ये इस तरह से सीधा है तावीज़। अब ये इधर तालिब है, इधर मतलूब है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो मतलूब के ऊपर तालिब का नाम आ जाएगा। आपने इसको ऐसे ही बक्से में रखना है, यानी मतलूब का नाम नीचे होगा और तालिब का नाम ऊपर होगा। अगर आप इसको गलती से उल्टा रख देंगे तो उल्टा आपके ऊपर असर होगा। जो मोहब्बत आप करना चाहते हैं अपने मतलूब से, या आप उससे जो मोहब्बत चाहते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करें, उल्टा आपको उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, आप उसको आप इससे इतनी नहीं होगी। अगर मतलूब का नाम नीचे रखा जाएगा और तालिब का नाम ऊपर होगा तो फिर मतलूब को आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो जाएगी। ये इसको फिर अच्छी तरह से देख लें। ये तालिब है और ये मतलूब है। इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है कि ये तालिब ऊपर आ जाए मतलूब की। ऐसे आपने इसको बक्से के अंदर रख के, किसी संदूक के अंदर रख के, इसके ऊपर आपने 4, 5, 6 केजी वज़न रख देना है। ये बंद रहे बक्से में आपने इसको रख देना है और बक्से को बंद कर देना है। और आपने कुछ नहीं करना। किसी के पास किसी को ना कुछ खिलाना है, ना किसी को कुछ पिलाना है, ना कोई आपने कोई और मज़ीद पढ़ाई करनी है। ये सब कुछ इन्हीं आदाद में जो तावीज़ पे लिखे जा चुके हैं, सब कुछ इनमें मौजूद है। आपको ये मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि अगर जो दोस्त ये नक्श अपने हाथ से ना बना सके, हालांकि ये बहुत ही आसान नक्श है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, जो अपने हाथ से इसको नहीं बना सकता उसको ये इजाज़त है कि वो इसका प्रिंट आउट ले लें। अदरवाइज़ जो बना सकता है उसके लिए नहीं, वो खुद बनाएगा अपने हाथ से। और ये सफ़ेद कागज़ जैसे आपके सामने मौजूद है, सफ़ेद कागज़ से बनेगा और कोई इसमें और नहीं है साइज़ किसी किस्म की। ब्लैक मार्कर से आपने इसको लिख लेना है, नीले मार्कर से आप इसको लिख सकते हो। सुर्ख रंग आपने इसमें यूज़ नहीं करना, ग्रीन भी कर सकते हो। ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, इनमें से कोई भी कलर आपके पास होगा तो आप बना सकते हो। ये मैं दे दूंगा वीडियो में भी, इस नक्श को आपके सामने आ जाएगा। ये आपके सामने अभी भी मौजूद है, यहाँ से भी आप इसका प्रिंट ले सकते हो, लेकिन मैं आपको अलग से भी वीडियो में दे दूंगा। तो ये इतना पावरफुल नक्श है, इतना ज़बरदस्त ये काम करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसको बनाएंगे, करेंगे, देखेंगे आपके मतलूब की किस तरह दौड़ें लगती हैं और आपके लिए वो दीवाना होता है, आपके लिए पागल होता है। ये इसको बिल्कुल भी मामूली समझकर इग्नोर ना करें। बहुत ज़बरदस्त नक्शा है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जी तो दोस्तों,
हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, तमाम होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस आखिरी इल्तमास यही है कि इसको सीधा ही रखना है, मतलूब का नाम नीचे होगा और तालिब का नाम ऊपर होगा, इसी तरह आपने बनाना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।